पाकिस्तान के अंदर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान को इन सब से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ भारत को टारगेट करना है। शायद आपको याद हो कि पिछली साल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ब्रिक्स की मीटिंग से पहले चीन ने हमारे साथ बैठक की, लेकिन सिर्फ एक देश की वजह से पाकिस्तान इस संगठन की बैठक में शामिल नहीं हो पाया। अब भले ही पाकिस्तान ने किसी देश का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इशारा भारत की तरफ था, क्योंकि इस बयान में ठीक एक साल बाद यानी अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स वही संगठन है जिसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को आतंकवाद की मां बताया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है क्यों पाकिस्तान समेत 40 देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और भारत क्यों इसको नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं, ब्रिक्स संगठन अभी जिस रूप में है, इसके यहां तक पहुंचने का सफर 3 स्टेज में पूरा हुआ है। पहली स्टेज आरआईसी से शुरू होती है, यानी रूस, इंडिया और चीन 1990 के दशक में ये तीनों देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिसका नेतृत्व रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोव करते हैं। असल में इन तीनों देशों के साथ आने का मकसद दुनिया का फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था और साथ ही अपने संबंधों को सिरे से खड़ा करना था। लेकिन दूसरी स्टेज में इसके अंदर ब्राजील भी शामिल हो जाता है और फिर तीसरी स्टेज में 2010 में अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका को भी इस संगठन का हिस्सा बना लिया गया और ये ब्रिक्स बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 से 2009 के जब पश्चिमी देश में मंदी में फंसे थे, तब ब्रिक्स देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ब्रिक्स संगठन के बनने का कॉन्सेप्ट ही राइजिंग इकोनॉमिक के आधार पर टिका था। और इसका मतलब यह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों को टक्कर देने की हिम्मत है। ब्रिक्स से ज़्यादातर देशों का मानना है कि दुनिया की बड़ी संस्थाओं जैसे कि IMF, WTO, UN और वर्ल्ड बैंक के भारत का जितना रोल होना चाहिए उतना नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ज़्यादातर यूरोप या अमेरिका से होते हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों को एक ऐसे संगठन की ज़रूरत थी जो पश्चिमी देशों का सामना कर गरीब और विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ब्रिक्स संगठन बनाया गया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत ब्रिक्स में नए देशों के शामिल होने का क्या विरोध कर रहा है। तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल ब्रिक्स में जो देश है उनका बड़ा आधार अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसे लेकर कोई नियम नहीं है। संगठन में दूसरे देशों को किस आधार पर शामिल किया जाना चाहिए, ऐसे में 22 अगस्त से शुरू हो रही समिट में इस विचार किया जाएगा। नए मेंबर्स को इकोनॉमिक के आधार पर शामिल किया जाएगा और जियोग्राफी के आधार पर। इसके लिए अभी देशों के बीच सहमति जरूरी है, पर वहीं अगर बहुत ज़्यादा देशों को संगठन में शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल रहता है। फैसले लेने में परेशानियां आती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि शीत युद्ध के दौरान बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ ऐसा ही हुआ था। भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में था और इसमें 70 से 80 देश शामिल थे। अभी 40 देशों की ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा इसकी अहमियत को जाहिर करती है। वहीं ऐसे में चीन ये चाहता है कि ज्यादा सदस्य जोड़कर वो उन्हें अमेरिका के खिलाफ अपने गुट में शामिल कर सके, जबकि भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का मानना है कि अगर विस्तार होता है तो वो संतुलन के साथ किया जाए। इधर पाकिस्तान ब्रिक्स में इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि ऐसा करने पर वो भारत से बराबर आ जाएगा। मतलब कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत इस संगठन का सदस्य है और ये दुनिया का ताकतवर संगठन है। ऐसे में पाकिस्तान को इसका सदस्य होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान को ये लगता है कि ब्रिक्स संगठन के देश तेजी से विकास कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसका सदस्य बनता है तो बाकी देश मिलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे। चीन ब्रिक्स बैंक के जरिए पाकिस्तान को कर्ज दिलवाएगा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। हालांकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा बने, और इसकी 3 मुख्य वजह यह है, जैसे पहला आतंकवाद, दूसरा भारत के साथ विवाद और तीसरा राजनीतिक साख। अब पाकिस्तान के पास ना तो अर्थव्यवस्था का दम है और ना ही राजनीतिक अहमियत का। ऐसे में भारतीय उसे अभी संगठन का हिस्सा बनाने के लिए राजी नहीं होंगे। चीन अगर पाकिस्तान को शामिल करेगा तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी इसका विरोध कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पर आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वरमय टाइम्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।